अभी हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है इसमें ए बी सी 3 पॉइंट है किस पे, ओपी ओ क्यू आर पे। ओपी पे ए पॉइंट है, ओ क्यू पे बी पॉइंट है, ओ आर पे सी पॉइंट है। ठीक हो गया। और हमें ए बी और पी क्यू पैरेलल दे रखे हैं, ये और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और हमें प्रूव करना है बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो मैंने आपसे कहा जब भी हमें ये लाइन और ये ट्रायंगल, देखो इस ट्रायंगल पे गौर करो, आप इस ट्रायंगल पे गौर करो। हम कोशिश करेंगे ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये हो जाए, तो जाहिर सी बात जब ये अपॉन ये अपने होगा तो जाहिर सी बात ये दोनों पैरेलल होंगे। इधर के लिए थ्योरम ये कहती है। तो हमें यहाँ कहाँ से पहुंचना है, अब हमें यहाँ पहुंचना है इन ट्रायंगल पीओक्यू, इन ट्रायंगल पी, ठीक है, इन ट्रायंगल पीओक्यू। तो बेटा ट्रायंगल पीओक्यू में देखिए आप ये अपॉन ये और ये अपॉन ये है ना, यानी आ जाइए यहाँ चलते हैं, हम ओ चलते हैं, ओ बी ओ ए अपॉन ए पी, क्या कहते हैं हम, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। वेरी गुड। अगेन इन ट्राइंगल पी ओ, पी ओ आर, पी आर में भी अच्छा ये सीक्वेंस ऐसे रखना बेटा है, ओ ए अपॉन ए पी, ओ सी अपॉन सी आर। हो गया। अब चूंकि दोनों बराबर थे, दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना, ये 1 है ये 2 है, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। आइए तो क्या जाएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी आर। अब देखो बेटा ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन और ओ सी अपॉन ये अपॉन ये हो गया, ये अपॉन हो गया। जब ये दोनों रेशियो इक्वल है तो जाहिर सी बात है कि, ठीक है, लिख दीजिए हैंस बी सी पैरेलल टू क्यू। आगे बात समझ में, नहीं समझ में आ गया आप लोग अच्छे से। तो देखो हम देखो यहाँ से हमने ये ले लिया, यहाँ से हमारा ये मिल गया था, और जब ये दोनों हमने बोला रेशियो इक्वल होगा तो जाहिर सी बात है पैरेलल है, रेशियो इक्वल है तो पैरेलल है, बात खत्म। बात समझ में आ गई। बस लैंग्वेज ज्यादा लिखनी है, काम हो गया हमारा, ज्यादा कथा लिखे कुछ नहीं होना है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1, वही पैरेलल वाली, ठीक है। प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट। अब देखो बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने कहीं और से टपाए चित्र, एक्चुअली वहां पे था नहीं डायग्राम, तो मैंने कहीं और से इसको ले आया। ये कहता है एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं मिड पॉइंट और वन साइड, इसका मिड पॉइंट है ये बीच में एकदम, ठीक है। ये मान लीजिए थोड़ा दिखने में थोड़ा ये बड़ा ये छोटा, मान लीजिए इक्वल है, जितना पी एस है उतना ही क्यू एस है। इधर क्लियर, बात समझ में आ गया लोगे, मिड पॉइंट एकदम हो, मिड पॉइंट में हो, ठीक है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, इसकी वन साइड से मिड पॉइंट से एक लाइन खींची पैरेलल टू अनदर साइड, और दूसरे की साइड खींची हमने, इसकी साइड खींची, ठीक है। बात ये कुछ नहीं यहाँ पे एंगल। तो कहता है ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। आपने यहाँ से हमने एक लाइन खींची जो इसके पैरेलल है, जिसके वो कहता थर्ड साइड को बाइसेक्ट करा, यानी हमें प्रूव करना है, पहले गिवन दे देते हैं, गिवन में देते हैं पी एस इज इक्वल टू एस क्यू, पी एस इज इक्वल टू एस क्यू। ये हो गया आपका क्या गिवन, कौन समझा, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है। देखो बेटा ये कह रहा है कि थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, इस साइड का हमने मिड पॉइंट से एक लाइन खींची, तो मिड पॉइंट जब बोलते हैं दोनों टुकड़े बराबर होंगे, ये गिवन हो गया। ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, और यानी पैरेलल भी है ये इसकी साइड के साथ, है ना, यानी हमें एक और पता है एस टी पैरेलल टू क्यू आर, ये भी क्या है हमें गिवन। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। हमने प्रूव करना है नीड्स टू प्रूफ, हमें प्रूव करना है बेटा पीटी इज इक्वल टू टी आर, पीटी इज इक्वल टू टी आर। सवाल समझ में आ गया पूरा, सबको समझ सवाल आ गया ना। हमने पता करना बेटा ये बाइसेक्ट हो रहा है, इक्वल टू, ठीक है। अब आप देखो बेटा जब हम ये कहते हैं कि पी, अब वो लगा लो कि पैरेलल है, ठीक है,
तो जाहिर सी बात है ये रेशियो इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे? तो यानी पी एस अपॉन, वेरी गुड, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, वेरी गुड। अब देखो बेटा, अब आपका जो पी एस अपॉन पी एस अपॉन एस क्यू है वो है 1, वो है। अब पी एस अपॉन एस क्यू 1 क्यों है? क्योंकि सेम अपॉन सेम इज इक्वल टू 1। अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1, इक्वल है ना? कुछ भी मान लेंगे जितना उतना ही तो होगा इक्वली, तो अपॉन में 1 आएगा नहीं आएगा? ये ऐसा हटा देंगे आप, ये चूंकि बोलते हम हिंदी में, इंग्लिश में शायद कुछ कहते हैं, मतलब ये क्योंकि ये 1 है सो ये भी तो 1 होगा, ये दोनों बराबर है। जब ये 1 है तो ये क्या होगा? ये भी 1 होगा। पी टी अपॉन इक्वल टू ऑल्सो 1, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा? पी टी इक्वल टू टी, और ये हमें प्रूफ करना था कि भाई दोनों बराबर हैं। हो तो क्या प्रूफ? किसी में का नहीं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन बेटा, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। अब यहाँ पे दोनों मिड पॉइंट पता है, ये भी मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। वहां तो हमें पता था ये मिड पॉइंट है, प्रूफ करना था ये मिड पॉइंट है, था ना? भी प्रूफ करना था ये मिड पॉइंट है, और यहाँ ऑलरेडी कह रहा है कि दोनों मिड पॉइंट है। देखो आप ना, देखो कह रहे हैं द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, मिड पॉइंट ऑफ एनी टू, यानी ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट दोनों में मिला दिए। ठीक हो गया, बहुत सुंदर। और फिर ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, और हमें ये पता करना है भाई ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, बात खत्म हो गई। तो जो हमें पता हो लिख देते हैं, पी एस इज इक्वल टू एस क्यू गिवन, और क्या पता हमें? पी टी इज इक्वल टू, शाबाश, बहुत बढ़िया। वैसे तो करना बेटा पेपर में, अलग थोड़ा करना पड़ता है। और क्या पता है बेटा हमें? नीड टू प्रूफ एस टी पैरेलल टू क्यू आर। ठीक हो गया। अब देखिए आप, जब जो है ये दोनों रेशियो अगर इक्वल होंगे तो ये दोनों क्या होगा? पैरेलल होगा नहीं होगा? आओ पता करते हैं। पी एस अपॉन इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत? मिड पॉइंट है ना, यानी दोनों बराबर है, तो सेम नंबर डिवाइड 1 ही तो आएगा। ओके, एंड पी टी अपॉन टी आर इज इक्वल टू ऑल्सो, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है इसका भी 1 आएगा। जब ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? तो हम लिख देंगे पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। अब रेशियो इक्वल होंगे तो ये दोनों सो पैरेलल टू, हाँ, यहाँ पहले लिख सकते थे ना रेशियो बराबर, क्योंकि भाई पैरेलल होगा तो रेशियो बराबर लिख सकते हैं हम। तो पहले पता किया ये 1 है, ये भी 1 है, तो बराबर लिख देंगे, बराबर लिख देंगे इस पैरेलल में। इधर क्लियर, बात समझ में आ गई? अगला देखें। ओके, ये कहता है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जानते हैं आप लोग कि उसकी एनी टू साइड्स, एनी टू साइड पैरेलल होती है, तो ये साइड और ये साइड इसी पैरेलल है। इधर क्लियर, बहुत बढ़िया। इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी, दिख रहा है आपको? एंड इस डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 2। आओ इसे डायगोनल बनाते हैं। ठीक बा, तो ये ओ पे काट रहे हैं, किस काटे? ओ पे। हो गया। अब देखिए आप, ठीक है, ओ पे काट रहे हैं, ठीक है, सो दैट AO अपॉन BO, AO अपॉन, चलो पैरेलल टू AB पैरेलल टू BC का क्या गिवन में हो गया। ठीक है, और नीड टू प्रूव क्या होगा? अच्छा, ये भी मैं लिखा हुआ है, दिख रही है, देखिए ओ पे काट रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये कह सकते हैं आपकी ड्रॉ अ लाइन EF, लिख देते हैं आप, जो आपने किया लिख दो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OF EF पैरेलल टू किसी को लिख दो, पैरेलल टू DC कर दो, ये भी कर दो, कोई बात नहीं, DC कर देते हैं, पैरेलल टू DC। ये बात समझ आ गई सबके? ये हमने तरह से किया, ये लाइन हमने खींची, ठीक है, EF, ये लाइन EF हमने खींची। अब आ जाओ जी, अब पकड़ लो, अब पकड़ लो आप ट्राइंगल, क्या पकड़ लोगे? ये वाला पकड़ लो,
ए बी। अब देखो बेटा क्या करना है हमने, पहले सीखने वाली बात करो। हमें चाहिए क्या, एओ। एओ कहां दिया आपको, ये चाहिए, बीओ चाहिए हमें, ओ सी चाहिए, ओडी चाहिए, देख रहे हैं आप लोग। अब यहां हम कब पहुंचेंगे, जब हम ऐसा यहाँ एक लाइन कॉमन पकड़ेंगे, हम दो ट्रायंगल ऐसे लेंगे जिनमें एक लाइन क्या हो कॉमन। तो हम ये ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, कौन सा वाला, ए बी डी। अब ए बी डी देखो आप, ए बी डी को देखो आप, एक लाइन ये कोई, अरे ये क्यों गई पहले, इसे तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये तो कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ना, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये कर सकते हैं। अब देखो अभी वाले पकड़ो वाला, ये वाला ट्रायंगल पकड़ो, देखो आगे नहीं लाइन दोबारा, ये नहीं कि अभी वाला पकड़ लिया आपने, ये नहीं पकड़ना। अगर आप ये ट्रायंगल पकड़ोगे दोबारा ए बी सी तो आप फंस जाओगे। फिर अगर आपने एक बार तो ए डी बी पकड़ा तो ये और ये आगे लाइन है, एक बार आपने ए बी सी पकड़ा तो ये नई लाइन आगे एकदम, और ये भी एकदम नई लाइन आगे ना, तो आप वहीं कहीं नहीं सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आगे हमेशा कॉमन तरफ जाएगा कि कुछ कॉमन मिल जाए हमें। अब हमने क्या किया, मैंने कहा एक ये वाला ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, इस वाला ट्रायंगल ये आ रही है साइड, और एक ये वाला ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, तो ये वाली साइड आ गई ना अभी, और वो भी मेरा कवर हो गया, इसमें उसी भी कवर हो गया। जब इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे हम, हो गया, और जब इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम, इसमें मेरा ओ ए भी हो गया और क्या हो गया कवर, मेरा ओ ए भी हो रहा है, ओ बी भी कवर हो रहा है ना कवर, वो भी आने चाहिए जो मुझे चाहिए। चलिए तो इन ट्रायंगल ए डी बी, हाँ इन ट्रायंगल ए डी बी बोल के लिखूं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि ए बी और डी सी क्या हैं, पैरेलल हैं, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम पता हो टू साइड पैरेलल होती है, ठीक हो गया, और इनके डायगोनल एक दूसरे को ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, और हमें दिखाना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमें प्रूव करना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, ये दिया हुआ है AB पैरेलल टू DC दिया हुआ है, गिवन है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट EF पैरेलल टू DC, EF पैरेलल टू DC, हमने ये लाइन हमारी तरफ से खींची, ठीक हो गया। इसलिए हमने इसलिए खींची है लाइन पैरेलल इसके, ताकि हम वो रेशियो वाला फॉर्मूला लगा सकें, इधर क्लियर, रेशियो वाली चीज अप्लाई कर सकें, इधर क्लियर। इसलिए हमें जानबूझ से खींचा है ट्रायंगल के बीच से पैरेलल, ठीक है। तो उसके बाद हमें ये सब करना है कि हम दो ऐसे ट्रायंगल यहां से लेंगे जिनमें कम से कम एक साइड कॉमन हो, इधर क्लियर, तो ठीक है। तो हमने लिया ट्रायंगल ए डी बी। अब बताइए ए डी बी में क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन ओ डी, इसी भाषा में लिखो, नहीं ए पहले है ना, देखो हम बीओ भी लिख सकते हैं, ओ बी भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए जो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है इसी कर्म में आए तो ठीक है। ओ ए की बजाय अगर हम एओ लिखेंगे तो ज्यादा चलेगा, ठीक है। तो बीओ अपॉन डीओ क्या लिखेंगे हम, आगे ना उसी फॉर्म में बीओ अपॉन डीओ इज इक्वल टू ए ई डी है ना, डी, हाँ ए अपॉन डी। बात समझ में आ गई, ये थोड़ा ना सही रहता था, वो भी सही था, अगर आप अगर इसको ओ बी ओ डी लिखते तब भी सही, लेकिन कोशिश करनी चाहिए इसी क्रम में हो। बात समझ में आ गई। चलिए इन ट्रायंगल अगेन इन, अब देखो ये लाइन आई ना हमारी, कोशिश करो अब ये ट्रायंगल लेंगे ताकि लाइन दोबारा जाए, ठीक है। इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी। अब जब हमने एडीसी ट्रायंगल लिया तो इसमें पहले आप आ जाइए, क्या है इसकी एओ और सीओ, एओ अपॉन इज इक्वल टू ए ई डी। अब ये पहला हो गया, ये दूसरी हो गया, तो दोनों का सेम है ना, ये तो ये दोनों सेम होंगे ना, सो एओ अपॉन इज इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ। इतनी बात समझ में आ गई सबके। इसके बाद क्या करना है बेटा, आपने हमेशा एक चीज बताएं हम आपको, जब इक्वल भी आप इसके ऊपर में लिख सकते हो, आप इसके ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। आप लिखिए अब एओ अपॉन बीओ, एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सी अपॉन, एक ही चीज है। बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। एओ अपॉन बी और सी अपॉन डी आप लिख सकते हैं इसी को, इधर क्लियर, ये हमें प्रूव करना था। देखिए तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ पॉइंट ओ, तो ये पॉइंट ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और हमें ये नहीं पता कि ट्रेपीजियम है, हमें प्रूव करना है कि ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम नहीं है, ये कोई भी चतुर्भुज है, ठीक है। और दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ, और आपको पता करना है कि भैया ये ट्रेपीजियम है। अब आपने क्या करना है, गिवन ये जो दिया वो कर दिया, और एक लाइन ड्रॉ की हमने, जो ईएफ जो है एक लाइन ड्रॉ की हमने, जो कि ए बी के पैरेलल कह दो चाहे सी डी के पैरेलल कह दो, ठीक हो गया। बात समझ में आ गई इतनी बात। चलिए अब हमने क्या करना है बेटा, हमने सोचना है यार, हमें ट्रेपीजियम में दो लाइनें पैरेलल प्रूव करनी है, हमें प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू डीसी। हमें क्या प्रूव करना है,
बात खत्म। जैसे हम बोलेंगे ए पैरेलल टू सी तो जाहिर बात है वो ट्रेपेजियम है। ठीक हो गया। अब हम इन दोनों लाइनों को पैरेलल कैसे प्रूव करें? तो इसके लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि एक ऐसा ट्रायंगल लेना पड़ेगा जो इस लाइन पे बने और कुछ कॉमन है, और इस लाइन पे भी एक ट्रायंगल बने जो कुछ कॉमन है। इज इट क्लियर? तो पहले लेंगे हम इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी। अब एडीसी ट्रायंगल में देखिए आप कहते हैं आप AO अपॉन CO इज इक्वल टू, अब AO लिखा हमने तो AE अपॉन D अपॉन D। अब आगे सही सीक्वेंस में? ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अगेन इन ट्रायंगल इसकी, अब देखो मेरे इस वाले ट्रायंगल में ये साइड कॉमन आई थी ना, दोबारा लीजिए आप ABD, अब ये आई कॉमन, और ये ट्रायंगल मेरा, जब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं तो ये साइड आगे नहीं मेरी कवर हो गई, इस ट्रायंगल मेरी वाली साइड कवर हो गई। इसी बात का ध्यान रखना हमने। इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, BO अपॉन DO इज इक्वल टू AE अपॉन D। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ आ गई सबको? ठीक है। हैंस तो क्या हो जाएगा? AO अपॉन इज इक्वल टू BO अपॉन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो हम करें AO अपॉन CO, AO अपॉन, और ये करें जब ये जाहिर बात है पैरेलल होंगे, कौन से पैरेलल होंगे? AO अपॉन CO, और ये भी पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है क्या पैरेलल है? EF। जब रेशियो बराबर है तो OE पैरेलल टू, तब लिखिए सो OE कवर, आप जानते पूरा यहाँ कर ली, यहाँ तो कवर हुआ है हमारा ना। OE पैरेलल टू AB, OE पैरेलल टू AB, और अगेन OE पैरेलल टू BC, OE पैरेलल टू BC। सो तब लिखिए आप सो AB पैरेलल टू BC। आगे बात समझ में? वैसे आप जो इतना लंबा ना जाके इसके बाद सीधे वाले स्टेप कर सकते हैं हम। ये जो ट्रायंगल हमें लिए नहीं यहाँ पे दो, इससे हम बच सकते थे, पर चलो ठीक है, इसके हमने थोड़ी एक कॉमन ले लिया। वैसे दे रहा था यार, गिवन था, तो गिवन के बाद तो हमें इसके बाद ये करना चाहिए था, और बस ये 2 लाइन का सवाल थे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना? चलिए।